In today's video, we are talking about one of the important abnormality in biochemistry that is known as maple syrup urine disease. Its short form that is MSUD, which is very important from Viva point of view. So let's discuss about maple syrup urine disease. ऑल्सो नोन एज MSUD, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैपल सिरप यूरिन डिजीज क्या होती है। ठीक है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज होती है, इसको और हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया। भाई जो ब्रांच चेन कीटोन बॉड इसके अंदर जो होता है ब्रांच चेन कीटो एसिड का जो होता है वो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाता, डेफिशिएंट डीकार्बोक्सिलेशन और ब्रांच चेन कीटो एसिड होता है, इसीलिए हम इसको ब्रांच चेन कीटो यूरिया कह देते हैं। इसका जो इंसिडेंस है इंडिया के अंदर तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर हमको पता होना चाहिए इसका जो इंसिडेंस है दैट इज 1 in 1 लाख बर्थ। देखिए ये भी एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है। अभी तक हमने जितने भी तीनों की तीनों जो एबनॉर्मेलिटी डाली, चाहे वो एल्केप्टोन्यूरिया हो, चाहे वो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, चाहे ये मैपल सिरप यूरिन डिजीज हो, ये सब एट द टाइम ऑफ बर्थ पे होती हैं। इनका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन हम किसी भी बीमारी का कर लेंगे तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका इंसिडेंस है वो है 1 in 1 लाख बर्थ। तो अब इसका नेक्स्ट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया, ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एज ब्रांच्ड चेन कीटोन्यूरिया। अब ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डेफिशिएंट डीकार्बोक्सिलेशन और ब्रांच चेन कीटो एसिड्स का होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि जो इसका जो बायोकेमिकल डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए बायोकेमिकल डिफेक्ट्स हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, उसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिखेंगे, देखिए हमें थ्योरेटिकल कम से कम लिखना है, वीडियो के अंदर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे बायोकेमिकल डिफेक्ट क्या है, डेफिशिएंट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रांच चेन कीटो एसिड, जो कि पहला तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। दूसरा क्या है, जो वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सब हो जाता है क्या, एबनॉर्मल। तीसरा क्या होता है, जो ब्रांच चेन कीटो एसिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। भाई अगर डेफिशिएंट डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाएगा ब्रांच चेन कीटो एसिड का, तो ब्रांच चेन कीटो एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। सो ब्रांच चेन कीटो एसिड, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। भाई देखिए इन सब चीज़ों का अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो ये सब के सब एक्सक्रीट होंगे ना यूरिन में। तो बस यही है इसका बायोकेमिकल एक्सपेक्ट, क्या बायोकेमिकल डिफेक्ट। देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपने इसको सुन लिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि बायोकेमिकल डिफेक्ट क्या क्या होता है। हम उसको वीडियो में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उससे सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ है। बायोकेमिकल डिफेक्ट क्या क्या होता है, जो वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन होते हैं इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और डेफिशिएंट डीकार्बोक्सिलेशन और ब्रांच कीटो एसिड होता है। सो कीटो एसिड जो होते हैं, ब्रांच चेन कीटो एसिड वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ब्रांच चेन कीटो एसिड, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन ये सब एक्सक्रीट कर जाते हैं कहाँ, यूरिन से। ठीक है, और बाकी जो नेम है ये मैपल सिरप, ये किस की वजह से रखा जाए इस बीमारी में, क्योंकि जो यूरिन के अंदर स्मेल आती है इट इज़ सिमिलर टू बर्न्ड शुगर और मैपल शुगर, इसीलिए इसका नाम मैपल सिरप यूरिन डिजीज रखा है, क्योंकि यूरिन से जो स्मेल आती है वो किस तरीके से आ जाती है, मैपल शुगर जैसी आ जा रही है, क्योंकि इसके अंदर एक्सक्रीशन किसका हो रहा है, मैं पहले आपको बता दूंगा, ब्रांच चेन कीटो एसिड्स का हो रहा है और किसका हो रहा है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन का। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग मैं आपको बता देता हूँ। क्लिनिकल फाइंडिंग, देखिए क्लिनिकल फाइंडिंग में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होता है कि पहले तो ये जो बीमारी होती है, जो ये एबनॉर्मेलिटी होती है, वो स्टार्ट होती है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, पैदा होने के बाद फर्स्ट वीक लाइफ के। ठीक है, दूसरी क्या होती है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय, इसके अंदर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन
होने लग जाता है, कॉन्वल्जन होने लग जाता है, वॉमिटिंग, एसिडोसिस और डेथ भी हो सकती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। देखिए बायोकेमिकल डिफेक्ट हो गए, क्लिनिकल फाइंडिंग हो गई। अब हमें लेबोरेटरी में कैसे पता चलेगा कि MSUD का ही पेशेंट है? लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या है? देखिए किसी भी बीमारी को पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो हमें यही सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्या क्या? बायोकेमिकल डिफेक्ट, क्लिनिकल फाइंडिंग, क्लिनिकल तो क्लिनिकली हम देखें, और लेबोरेटरी में किस तरीके से? लेबोरेटरी में जो यूरिन के अंदर है, मैं पहले भी आपको बता दूंगा बायोकेमिकल डिफेक्ट में, यूरिन के अंदर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन और ब्रांच चेन कीटो एसिड जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। दूसरा क्या है वो तो मैंने बताई दिया, वो इसके अंदर है, वो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, उनको लिखा नहीं है बस, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्या, और अगर आपने उस समय नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा बैक करके सुने उसको और फिर लिख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर रोथरा देखिए, और वही एक पॉइंट यहाँ पे आ गया कि भाई क्या क्या एक्सक्रीट होगा। भाई लेबोरेटरी में यूरिन तो चेक करेंगे हम उसकी, हम यूरिन चेक करेंगे तो हमें क्या क्या पता चलेगा कि इसके अंदर जो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन और ब्रांच चेन कीटो एसिड्स का एक्सक्रीशन होगा। और दूसरा क्या होगा? रोथरा टेस्ट पॉजिटिव होगा। क्या? रोथरा टेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि रोथरा टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा डायग्नोसिस डिपेंड अपॉन एंजाइम एनालिसिस इन सेल। हम डायग्नोसिंग तभी करेंगे जो एंजाइम का लेवल होगा, एंजाइम का जो मतलब जब हम सेल का एनालिसिस करेंगे तो जो एंजाइम का लेवल होगा किसके अंदर? सेल्स के अंदर, उसी तरीके से हम इस बीमारी को डायग्नोस कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रीटमेंट। सबसे फाइनली जो होती है ट्रीटमेंट। देखिए अभी आखिरी में हम इसको एक क्विक रिवीजन में आपको सब बता देंगे, ठीक है। हमने केवल इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली, बायोकेमिकल डिफेक्ट देखा, क्लिनिकल फाइंडिंग, लेबोरेटरी फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट। इसमें एंजाइम का जो वो रहता है क्या? एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन एंजाइम एनालिसिस इन सेल, मतलब सेल्स के अंदर एंजाइम्स का एनालिसिस। अगला क्या है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो बस वही है कि अगर भाई ब्रांच इन कीटो एसिड एक्सक्रीट हो रहे हैं तो लाइट जो आपकी डाइट होगी उस बच्चे की, उसके अंदर हम लो इन ब्रांच चेन अमीनो एसिड। जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड, भाई देखिए ब्रांच चेन अमीनो एसिड है वो क्या करते हैं भाई? एक्सक्रीट कर रहे हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो हम इसके अंदर जो डाइट होगी हम उसको पहला जो डाइट होगी वो लो होगी ब्रांच चेन अमीनो एसिड में। माइल्ड वेरिएंट, तो जो माइल्ड वेरिएंट होते हैं हम उसे माइल्ड वेरिएंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हाई डोजेज ऑफ थायामीन देते हैं, क्योंकि जो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रांच कीटो एसिड जो होते हैं उसके जब उनका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, भाई इसके बायोकेमिकल डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा? जो डेफिशिएंट डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रांच चेन कीटो एसिड। तो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रांच चेन कीटो एसिड के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है थाइमीन। तो हम क्या कहते हैं? हाई डोजेज ऑफ थाइमीन देने लग जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी हम बहुत बहुत कम केसेस में करते हैं MSUD के, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिवर के अंदर ही सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं। तो हम इन सारी इस केस के अंदर इसको सही करने के लिए हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। तो आज के देखिए इतना ही था टोटल MSUD। तो अब हम एक बार इसका क्विक रिवीजन आपको करा देते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया, जो कि हमने इधर ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया इंसिडेंस हमने देख लिया 1 in 1 lakh, ठीक है। उसके बाद देख लिया जो नेम दिया गया क्या? मैपल सिरप। वो इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर से जो स्मेल आ रही थी यूरिन की वो थी मैपल शुगर जैसी। और मैपल शुगर की कैसे आ रही थी स्मेल? क्योंकि एक्सक्रीशन हो रहा था ब्रांच चेन कीटो एसिड का। अब डेफिशिएंट, और इसके अंदर जब हमने बायोकेमिकल डिफेक्ट लिखा, देखिए अगर आपका पीछे छूट गया तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बायोकेमिकल डिफेक्ट में पहला पॉइंट हमने ये बताया था आपको, डेफिशिएंट डिकार्बोक्सिलेशन और ब्रांच चेन कीटो एसिड हो रहा है। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो भी एबनॉर्मल हो रहा है। ब्रांच चेन कीटो एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ब्रांच चेन कीटो एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर अब इनका क्या होगा? ये एक्सक्रीट करेंगे यूरिन से। जब एक्सक्रीट करेंगे यूरिन से क्या क्या? ब्रांच चेन कीटो एसिड, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, दैट इज ब्रांच अमीनो एसिड। उसका जब क्लिनिकल फाइंडिंग हम देखते हैं तो डिजीज फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ से शुरू हो जाती है अगर, और इसके काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं इफेक्ट, जैसे कॉन्वल्जन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इसलिए में क्या होता है? डेथ भी हो सकती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही। उसके बाद क्या? लेबोरेटरी फाइंडिंग में हमने रोथरा टेस्ट देखा, यूरिन कंटेंट ब्रांच चेन कीटो एसिड, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। डायग्नोसिस भी हमने देख लिया। डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस करेंगे एंजाइम का एनालिसिस करके सेल्स के। ट्रीटमेंट में केवल यही कर सकते हैं कि हम डाइट लो इन ब्रांच चेन अमीनो एसिड। माइल्ड वेरिएंट में हमने आपको बताया था इंटरमीडिएट ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया। इसके अंदर हम हाई डोजेज ऑफ थायमीन दे देते हैं, क्योंकि जो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रांच चेन कीटो एसिड होता है उसके अंदर थायमीन की ज़रूरत होती है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी हम सम केसेस ऑफ MSUD में करते हैं ताकि हम इस बीमारी को क्योर कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड
गिव लव टू माई चैनल। थैंक यू।